अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो कुछ इसके अलावा है वो सिर्फ इल्जामात हैं। तालिबान को अफगानिस्तान में फतह दिखाई दे रही है, अब वो पाकिस्तान की बात क्यों सुने। वजीर आज़म इमरान खान ने अशरफ गनी को करारा जवाब दिया। कहा अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना बदकिस्मती है। सारे इल्जामात से शदीद मायूसी हुई। तालिबान को तब मुज़ाकरात की दावत देते जब अमरीका के सबसे ज़्यादा फ़ौजी अफगानिस्तान में थे। वाज़े किया कि मज़ीद अफगान मुहाजिरीन की आमद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में मुकम्मल अमन के रास्ते की तलाश, ऐसा रास्ता जिस पर तमाम स्टेक होल्डर्स राजी हों। ताशकंद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं, जिसमें अफगान अमन अमल और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हो रही है। साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर होने वाले मुज़ाकरात में दोनों ममालिक की क़यादत मौजूद है। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान वफ़द की क़यादत सदर अशरफ गनी कर रहे हैं। ऐसे में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने को तैयार है, लेकिन अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल रुकावट बनी हुई है। उन्होंने खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में अमन को नागुज़ीर करार दिया। अगर हमारे रीजन ने, हमारे खित्ते ने आगे बढ़ना है, माशी तौर पर मुस्तहकम होना है, तो कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। मजबूत शराकतदारी के लिए ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर इत्तफाक। उज़्बेक सदर और वज़ीर आज़म इमरान खान में नक्शों का तबादला, रूट का एग्जामिन किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जो हमारी दिक्कत आड़े आ रही है वो है अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है सिक्योरिटी की। अगर उसमें बेहतरी आती है तो पाकिस्तान उस रूट के लिए, उसकी मैपिंग के लिए, उसकी फिजिबिलिटी के लिए गुफ्तशुनीद में है वर्ल्ड बैंक के साथ भी, और मौके का मुलाहजा और रूट का मुलाहजा करने के लिए भी तैयार है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था पाकिस्तान की बंदरगाहें लैंडलॉक मुल्कों के लिए समंदर तक रसाई का मुख्तसर तरीन मुमकिना रास्ता होगा, जिससे कि उनकी तजारत को फ़रोग़ मिलेगा और जो गवादर है एक हब ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ट्रेड बन सकता है। और इस कनेक्टिविटी से, इस ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी से, और वो नॉर्थ साउथ जो हमारा इकनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, इससे इस खित्ते में एक खुशगवार तब्दीली मुमकिन है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है पाकिस्तान हमसाया मुल्कों में तिजारत का फरोग चाहता है, जिससे लोगों की तर्ज जिंदगी में बेहतरी आएगी। मसले के हल के लिए अफगान सदर अशरफ गनी और आला यूरोपीय हुकाम से भी बात करेंगे। पाकिस्तान ने अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान ने चमन बॉर्डर के दूसरी जानिब एयर ऑपरेशन से मुताल्लिक आगाह किया था। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर किसी भी कार्रवाई को उसका हक करार दिया था। किसी भी मुमकिन हादसे के पेश नज़र अपनी जानिब हिफाजती इक़दामात मुकम्मल किए थे। तर्जुमान ने कहा पाक फ़ज़ाइया ने अफगान फ़ज़ाइया के साथ किसी किस्म की पैगाम रसानी नहीं की। अफगान नायब सदर के इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। ऐसे इल्ज़ामात अफगान मसले के हल के लिए पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों से इन्हिराफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी हम मनसब को फ़ोन किया है। दासू वाक़े में चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। मुकम्मल तहक़ीक़ात की यकीन दहानी भी कराई है। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। दासू बस हादसे का अफसोसनाक वाक़या, 9 चीनी बाशिंदों समेत 13 अफराद की हलाकत पर सब अफसुर्दा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी हम मनसब ली कीयांग को टेलीफोन करके ताज़ियत की। कहा पूरी पाकिस्तानी कौम सोगवार चीनी खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। यकीन भी दिलाया कि वाक़े की तमाम पहलुओं से मुकम्मल तहकीकात में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीनी हम मनसब से कहा कि पाक चीन दोस्ती ने हर दौर के चैलेंजेस का मुकाबला किया। पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों, वर्कर्स, मंसूबों और इदारों की सिक्योरिटी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। आइंदा भी दुश्मन कुव्वतों की पाक चीन बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक रोज कबल तस्दीक की थी कि इब्तिदाई तहकीकात में बारूदी मवाद इस्तेमाल होने के शवाहिद मिले हैं और वाकया में दहशत गर्दी को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता।
और अब कौमी असम्बली से जुड़ी खबर। सिंध में मुहिब्बे वतन लोगों के शनाख्ती कार्ड्स बनते नहीं। खलाई मखलूक के 30 से 40 लाख कार्ड्स कैसे बन गए? MQM ने पार्लियामेंट में सवालात उठा दिए। खालिद मकबूल ने कहा नादरा का 60% अमला जाली कार्ड्स बनाने में मुलव्विस है। दस्तावेजात की तस्दीक करने वालों पर हाथ डालने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से आबिद अली की रिपोर्ट। सिंध में जाली कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड का सुनामी। आईन और कानून से बाला ही बाला सब कैसे हो गया? कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, FIA अफसर के मुताबिक सिंध में 60% नादरा अफसरान जाली शनाख्ती कार्ड में मुलविस हैं। बताया जाए 40 लाख जाली शनाख्ती कार्ड किस दौर में बनाए गए? अगर ये वोटर लिस्ट में शामिल हो गए तो जमहूरी अमल पर सवाल उठ जाएगा। MQM अरकान का कहना था कि मुहिब्बे वतन अफराद के शनाख्ती कार्ड तो बन नहीं रहे, एलियंस के कैसे बन गए? लोकल गवर्नमेंट के किस किस अफसर ने जाली दस्तावेजात की तस्दीक की, सब पता लगाया जाए। 40 लाख मुबैना जाली शनाख्ती कार्ड मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने मामला मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। दीवाने बाला में भी MQM के फैसल सब्जवारी ने मामला उठाया तो वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा सिंध के लिए जारी ही 29 लाख कार्ड्स हुए तो 40 लाख कैसे इशू हो सकते हैं? अपोजिशन ने MTI बिल की मंजूरी पर सेनेट जबकि HEC ऑर्डिनेंस में तोसी के खिलाफ कौमी असम्बली से वॉकआउट भी किया। मरियम नवाज आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब कर रही हैं। टस्का के अवाम ने उस धुंध में से भी वोट चोरों को ढूंढ के निकाल के अवाम के कटहरे में खड़ा कर दिया था। तो खातिर जमा रखो कि अगर आजाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो इसका तुम्हें इमरान खान बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये बात तो तुम भी समझो। आजाद कश्मीर के अवाम को हल्का ना लो। और फिर जब मैं बात करती हूँ, कल के जलसों में मैंने बात की कि तुमने नवाज शरीफ पर इतने जुल्म कर लिए, जुल्म के पहाड़ तोड़ लिए, तुमने उसको साजिश के जरिए अवाम की कुर्सी से, इक़्तिदार की कुर्सी से हटाया, उस पर झूठे मुकदमात कायम किए, उसकी बेटी को जेलों में घसीटा, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो लंदन में बैठा है, लेकिन उसको हिलाने के लिए तुम्हें इलेक्शन चोरी करना पड़ता है। ये मान लो कि तुम एक पेज पर रहकर भी हार गए हो। नवाज शरीफ अवाम की अदालत में आज भी जीत गया है। और फिर जब ये बातें मैं अवाम के साथ करती हूँ तो मैं ज्यादा टीवी बरनाला वालों टीवी पर ज्यादातर झूठ होता है। मैं टीवी नहीं देखती, लेकिन कल रात में टीवी देख रही थी तो कुछ टीवी पर साजिशी अफराद ऐसे बैठते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, ज्यादातर तादाद जो है सहाफियों की बड़े जय्यद सहाफी हैं, अच्छे सहाफी हैं, लेकिन चंद अफराद जिनको आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, आप भी पहचानते हो, मैं भी पहचानती हूँ। कल उन्होंने मेरी कोई तकरीर उठा के बोले कि मरियम नवाज शरीफ फौज पर तनकीद करती है। मरियम नवाज शरीफ ने अपनी तोपों का रुख फौज पर कर दिया। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि मरियम नवाज शरीफ की तरह इस धरती की बेटी है, इस मिट्टी की बेटी है, अफवाज पाकिस्तान से प्यार करती है। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब ने भी नाम दिए तो उन्होंने चंद किरदारों के नाम दिए, इदारे का नाम नहीं लिया, क्योंकि इदारा किसी की जाती जागीर नहीं है। इदारा आपका इदारा और इदारा मेरा इदारा है। हम उस इदारे के लिए जो करना है करेंगे, जो किया है वो करेंगे। लेकिन आज अगर अवाम उन चंद अफराद या उन चंद किरदारों की बात करती है तो क्यों करती है?
आज उन पर जब तनकीद होती है तो क्यों होती है? क्योंकि जब आपका अपना लाया हुआ सिलेक्टेड लोगों को अपने मुंह से ये कहता है कि फिक्र न करें, मेरे अलावा इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, तो वो तो अपने मुंह से लोगों को बता रहे हैं कि मुझे लाने वाले अवाम नहीं है, मुझे लाने वाले तुम हो। और फिर जब वही आपकी लाई हुई सौगात 22 करोड़ अवाम पर महंगाई का कहर तोड़ती है, जब बिजली महंगी होती है तो लोग आपका नाम लेते हैं, जब इमरान खान चीनी महंगी करता है तो लोग सिलेक्टर्स को कोसते हैं। मरियम नवाज तो चीनी महंगी नहीं करती ना, करती है मरियम नवाज चीनी महंगी। आज जब तेल की कीमतें 73 साल में पेट्रोल की कीमतें जानते हो ना कितनी है? 118 रुपए का फी लीटर तेल आज बिक रहा है। 73 साल में कभी पेट्रोल की कीमतें 118 पर नहीं गई। तो जब सुबह उठ के अवाम ये देखती है कि इमरान खान ने 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 118 रुपए कर दी है, तो तनकीद किस पर होती है? सिलेक्टर्स पर होती है। मरियम नवाज तो पेट्रोल महंगा नहीं करती ना। जब कश्मीर का तुम सौदा करके आ जाते हो तो तनकीद सिलेक्टर्स पे होती है। कश्मीर का सौदा मरियम नवाज शरीफ ने तो नहीं किया ना। जब अद्वियात महंगी होती हैं तो लोग आपका नाम लेते हैं, क्योंकि ये सौगात जो है, ये तोहफा जो है, ये आपका दिया हुआ है पाकिस्तानी अवाम को। तो मैं एक और बहुत अच्छी बात है, जब मैं आजाद कश्मीर के LOC के करीब गई, उन इलाकों में गई, जानते हो कि रेंजर्स, फौज, पुलिस के जवान सब मेरे पास आए, सब मुझसे मिले और मेरे से मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। और मैं बताऊं जब वो फौज के जवान सरहदों पर खड़े होते हैं अपनी जान हथेली पर लेकर, जैसे लाहौर का एक बेटा कैप्टन अफान शहीद हुआ है अभी, तो मुझसे उस बच्चे की तस्वीर नहीं देखी गई। सुना है कि उसकी 1 माह की बेटी थी जिसका उसने चेहरा भी नहीं देखा था। तो जब मैं इन जवानों से मिली तो मुझे ये ख्याल आया, और उन्होंने ये बात की भी, मुझे ये ख्याल आया कि जब ये जान हथेली पर लेकर सरहदों की, अपने वतन की, आपकी, मेरी इस मिट्टी की हिफाजत करते हैं, तो इनको अगर ये फिक्र सताए जाए कि शायद घर में हमारा आटा खत्म हो गया है, या चीनी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं है, या बीमार माँ बाप की दवाई के लिए पैसे नहीं है, तो फिर तनकीद किस पर होगी? उस तनकीद की जिम्मेदार मरियम नवाज या नवाज शरीफ नहीं। हमारे साथ तो चंद अफराद ने जो जुल्म किया, जो ज्यादती की, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये कहना चाहती हूँ कि वो मामला मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। वो मामला आपको करते हुए लिहाज नहीं आया, लेकिन नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को आज भी शिकवा करते हुए अफवाजे पाकिस्तान का ख्याल आ जाता है, क्योंकि अफवाजे पाकिस्तान हमारी अफवाज है। तो मैं कश्मीरी भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि जी अभी मैं रास्ते में जब थी तो मेरे फोन पे मैसेज आया कि यूटिलिटी स्टोर्स जो कि पहले ही ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो सफेद पोश होते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर चीनी, घी, आटा
आज ही घी की कीमत यूटिलिटी स्टोर्स में 170 रुपए से बढ़कर आज 260 रुपए फी किलो हो गई। आटे की 20 किलोग्राम थैले की कीमत 820 रुपए से 950 रुपए हो गई है। चीनी की कीमत 68 रुपए फी किलो से आज 85 रुपए फी किलो हो गई है। तो मुझे जरा हाथ उठाकर बताओ, क्या ये जो कीमतें रोज बढ़ती हैं इमरान खान की नालायकी की वजह से, इसकी नाअहली की वजह से, इसकी करप्शन की वजह से, इसकी आटे चोरी की वजह से, इसकी चीनी चोरी की वजह से, तो बताओ आपके घरों में तकलीफ नहीं आती? आती है ना? अगर आटे के लिए पैसे हैं तो चीनी के लिए नहीं है, चीनी के लिए पैसे हैं तो तेल के लिए नहीं है, तेल के लिए पैसे हैं तो बिजली के बिलों के लिए नहीं है। नवाज शरीफ के दौर में 3 साल की सरतोड़ मेहनत के बाद लोड शेडिंग अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ ने खत्म कर दी। आज वो लोड शेडिंग भी वापस आ गई है और बिजली के इतने लंबे लंबे बिल भी आ गए। बिजली नहीं आती लेकिन इतने बड़े बड़े बिल आते हैं बिजली के। तो मैं बरनाला के अपने भाइयों और बुजुर्गों और बेटों से, खसूसन ये जो यूथ खड़ी है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि 25 जुलाई को बहुत सोच समझ कर अपनी किस्मत का फैसला करना। शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने। कश्मीर का फैसला, कश्मीर की किस्मत का फैसला, कश्मीर की इज्जत का फैसला, कश्मीर की खुद मुख्तारी का फैसला, कश्मीर की पहचान का फैसला ऐसे आदमी के हाथ में नहीं दिया जा सकता जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, जो कहता है मुझे सिलेक्टर्स चूज करके लेकर आए। कश्मीर का फैसला ऐसे इंसान के हक में नहीं दिया जा सकता जो कश्मीर का मुकदमा हार कराकर कहता है मैं वर्ल्ड कप लेकर आया, जो कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आता है और कौम को ये सबक देता है कि सर झुका के 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। कश्मीर की किस्मत का फैसला ऐसे शख्स के हाथ में नहीं दिया जा सकता जिसको जब आजाद कश्मीर का झंडा पकड़ाने की कोशिश की जाती है तो वो उस झंडे को हाथ भी नहीं लगाता। कश्मीरियों की किस्मत का फैसला एक ऐसे इंसान के हाथ में नहीं दिया जा सकता जिसने कल कश्मीर की सड़कों पे खुलेआम कश्मीरियों पर गोलियां बरसाई हैं। भाई मकबूजा कश्मीर में तो भारतीय फौज निहत्ते कश्मीरियों पर गोली बरसाती थी, ये तो हम जानते हैं। कल पाकिस्तान ने वो शर्मनाक मनाजिर देखे कि जिसको तुम आजाद कश्मीर का कश्मीर अफेयर्स का वजीर बनाया हुआ है, उसके मुहाफिजों ने, उसके लोगों ने जब कश्मीरियों ने अंडों से और टमाटरों से और जूतों से इस्तेमाल किया। एक बात मैं और बता दूं, मैं किसी के ऊपर अंडे, टमाटर, जूते फेंकने के हक में नहीं हूं। मैं अपने मुखालिफ से भी जब बात करती हूं तो मैं एक लाइन को क्रॉस नहीं करती। मैं नवाज शरीफ की बेटी, लेकिन जब आप कश्मीरियों को बिकाऊ माल कहेंगे, जब आप कश्मीरियों के झंडे के साथ ये सलूक करेंगे, जब आप कश्मीर का मुकदमा हार कर आएंगे और कश्मीरियों को कहेंगे कि 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो, तो मुझे बताओ कि कश्मीरी आपका इस्तकबाल क्या फूलों के हारों से करेंगे? बताएं मुझे, क्या कश्मीरी आपका इस्तकबाल फूलों के हारों से करेंगे? आज जिन चीजों से आपका इस्तेमाल हो रहा है उसके जिम्मेदार इमरान खान तुम खुद हो। तो कश्मीरी भाइयों, 25 जुलाई को बहुत सोच समझ कर अपनी किस्मत का फैसला करना। इंशाअल्लाह ताला शेर पर मोहर लगाना। 25 जुलाई को कोई भी अपने घरों में ना बैठे, हाथ उठाकर मुझसे वादा करो
कि 25 जुलाई को अपने घरों में कोई नहीं बैठेगा। सब खुद भी अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान वालों को, अपने दोस्तों को, अपने मोहल्लेदारों को लेकर निकलोगे, पोलिंग स्टेशन पर जाओगे और शेर पे मोहर लगाओगे। शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने, दोबारा भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने। और जब तक, क्योंकि वोट चोर हाथ लगाकर बैठा है, कश्मीर पर नजर लगाकर बैठा है, नवाज शरीफ की कश्मीर पर नजर लगाकर बैठा है, तो अपना रिजल्ट लिए बगैर, अपना दस्तखत शुदा रिजल्ट लिए बगैर घरों को वापस नहीं आना। ना सिर्फ वोट देना है, बल्कि बरनाला वालों वोट पर पहरा भी देना है। तो देना तो फिर मेरे साथ मिलकर ये नारा लगा दो, ठप्पे पे ठप्पा। ऐसे नहीं, वो छतों से भी आवाज आनी चाहिए, दीवारों से भी आवाज आनी चाहिए, मैदान से भी आवाज आनी चाहिए। ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। और मैं अपने भाई शाहिद खान अब्बासी साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ सामने आए और कर्नल वकार साहब का हाथ पकड़कर, अच्छा वो चले गए, आप आ जाएं और इनका हाथ पकड़कर बुलंद करें ताकि लोगों को पता चले। तुम्हारा रंग सजने पे सजने ने, ओ मोरा लाओ, 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 ओ मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने। आखिर में मेरे साथ दो तीन नारे लगा दो। आखिर में मेरे साथ 2-3 नारे लगा दो मिलके, मेरे साथ नारा लगा दो मिलके, नाराए कश्मीर, नाराए कश्मीर, जिए कश्मीर, नाराए कश्मीर, बरनाला जिंदाबाद, कर्नल वकार जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब कर रही थी, कह रही थी आज़ाद कश्मीर वालों को हल्का मत लेना। उन्होंने वजाहत की उन्हें पाकिस्तान की अफवाज से प्यार है। चंद अफराद के नाम लिए थे, इदारों का नाम नहीं लिया था। इदारे तो हम सबके हैं। उन्होंने कहा खातिर जमा रखें, यहाँ डस्का नहीं होने देंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम ऐसे हैं। महंगाई के ऊपर ख़ास तौर पर बात की, कहा पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन कीमत पर है और ये सब कुछ नाअहली और करप्शन का नतीजा है जो अवाम इन हालात से गुजर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अली अमीन गंडापुर पर पथराव का जिम्मेदार वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को करार दे दिया। बोली मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर जाकर इदारों को कमज़ोर करने से बाज रहें। जो टारगेट करके अमीन गंडापुर पे जिस तरह से इन्होंने अपनी इंतहा पसंद सोच का इजहार किया, इसके वजीर आजम आज़ाद कश्मीर जो है वो डायरेक्टली जिम्मेदार है। हमारे किसी भी कारकुन को खराश आएगी तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम होगा, जो इस वक्त जो है वो राजकुमारी के हाथों में खिलौना बन के खेल रहा है। जाली राजकुमारी जो है वो मोदी को ललकारने की बजाय ये रोज जो है सियासी सर्कस के जरिए उन मजलूम कश्मीरियों को बेवकूफ बनाने में मसरूफ अमल है। 3 दफा वजीर आजम की हैसियत से इक़्तिदार के सिंहासन पे मजे लूटे, लेकिन इन कश्मीरियों के लिए आवाज नहीं उठाई। इंतखाबी मुहिम के दौरान इस्लामाबाद में भी कश्मीर का जिक्र। वफाकी वजीर असद उमर ने टाइगर फोर्स की तकरीब से खिताब में कहा इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और दुनिया के मुख्तलिफ किस्म के फोरम्स पर कश्मीर में मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई। इमरान खान नवाज शरीफ की तरह नहीं जो अपनी नवासी की शादी में कश्मीरियों के कातिल मोदी को दावत दे,
वफाक ने आज़ाद कश्मीर में कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाए हैं, मगर कोरोना केसेस की शरह बढ़ने पर बहुत तशवीश है। नवाज शरीफ की हुकूमत 99 के अंदर चली गई जी। उसके बाद वो कोई 7-8 साल के बाद कहीं इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी मैं जिधर जाता था लोग बोलते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कहता सब मुझे ये बोलते थे कदम बढ़ाओ, तो एक दिन मैंने कदम बढ़ा दिया। जब कदम बढ़ाया तो पीछे मुड़ के देखा तो एक बंदा भी साथ नहीं था। जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, इस्लामी कॉन्फ्रेंस के अंदर, दुनिया के तमाम फोरम के अंदर कश्मीर की आवाज इमरान खान ने उठाई है, वो ये नहीं कर रहा कि जब कश्मीर के इलेक्शन की बात हो तो वो कहे कि जी नवाज शरीफ जो है वो आपके साथ जंग लड़ेगा और उसके बाद जब वजीर आजम बने तो वही जो कश्मीरियों का कातिल है, जो मुसलमानों का कातिल है, उसको अपने घर के अंदर शादियों के ऊपर उसको बुलाए, अपने काबीना के वजीरों को ना बुलाए, लेकिन नवाज शरीफ अपने घर के अंदर होती हुई शादी के अंदर नरेंद्र मोदी को बुलाए, उस मोदी को जिसके हाथ हजारों मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर जोर पकड़ने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 6% से भी बढ़ गई। 2327 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में 31 मरीज जान से गए। ज्यादा तेजी से फैलने के बाद इस खित्ते में तबाही मचाता भारतीय वेरिएंट पाकिस्तान में भी कोरोना की चौथी लहर की बड़ी वजह बन गया। 24 घंटे में 31 अफराद जाबाहक, 2327 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.1% रिकॉर्ड। इंडियन वेरिएंट है, इसका जो फैलाव है उसकी स्पीड ज्यादा तस्वर की जाती है और वो हमें नजर भी आ रहा है अपने एदाद शुमार के जरिए। खुदारा मास्क पहनिए, हजूम में ना जाइए, अगर कोई मजबूरी ही है तो मास्क पहन के जाइए। सरबराह एनसीओसी असद उमर का शहरियों को वैक्सीन लगवाने का मशवरा, बगैर वैक्सीनेशन सियाहती मकामात का रुख न करने और ईद पर एहतियात की हिदायत। वैक्सीन लगवाने और न लगवाने वालों के दरमियान कोरोना फैलाव की शरह का वाज़ेह फर्क भी बता दिया। जो पूरी तरीके से वैक्सीन लगवा चुके हैं, यानी दोनों डोज लगवा चुके हैं, या उनको वो वैक्सीन लगी है जिसकी है ही सिर्फ एक डोज, होती सिर्फ एक डोज है, जो कैंसाइनो है या पाकवैक है, तो उनके मुकाबले में वो लोग जो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई हुई उनको 7 गुना ज्यादा खतरा है बनिस्बत उनके कि जिन्होंने वैक्सीन दोनों डोज लगवा ली हैं। कराची में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा तशवीशनाक, शरह 20% हो गई। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज 5,62,000 से जायद शहरियों को वैक्सीन लगाई गई। अब तक वैक्सीन की 2,22,22,000 से जायद डोजेस लगाई जा चुकी हैं। प्यारे बच्चों, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिले की फिक्र छोड़ो, सारी तवज्जो इम्तिहानात पर दो। वफाकी वज़ीर तालीम ने पैगाम दे दिया, ऑपोजिशन को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले तालीम पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। फराह रब्बानी की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर तालीम ने परेशान तुलबा और तालिबात की ढारस बंधा दी। अहम पैगाम में कहा, बस इम्तिहान दें, मेडिकल या इंजीनियरिंग या फिर यूनिवर्सिटी में दाखिले की फिक्र क्यों, सब हो जाएगा। जो MD कैट का इम्तिहान है वो तो बगैर रिजल्ट के दिया जा सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो बच्चे आपके इम्तिहान में अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी ने अपना एक एंट्रेंस एग्जाम रखा हुआ है, तो उसको आप प्रोविजनल एडमिशन दे दें और फिर उनके रिजल्ट का इंतजार करें। शफकत महमूद ने एहतजाजी तुलबा की हिमायत पर ऑपोजिशन की भी खूब खबर ली। बोले पिछले साल तो पुराने नतीजे पर पास कर दिया था, इस बार किस बुनियाद पर बच्चों को पास करें, ऑपोजिशन कुछ तो ख्याल करे। सस्ती शोहरत की खातिर है, बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, उनको सियासत नहीं करनी चाहिए इस बुनियाद पे, क्योंकि ये मुस्तकबिल है बच्चों का। वज़ीर तालीम ने कहा, कोविड की वजह से निसाब 40% कम किया गया, इख्तियारी मज़ामीन में खसूसी रियायत दी गई। यही नहीं, तैयारी के लिए इम्तिहानात 3 माह मुलतवी भी किए गए। सारे इक़दामात हुकूमत ने तुलबा के फायदे के ही तो किए हैं। फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। कराची में बारिश के बाद शहरी इंतजामिया के निकासी आब के इंतजामात के दावे धरे के धरे रह गए। नाज़िमाबाद अंडरपास से बारिश का पानी निकाला नहीं जा सका। मजीद अपडेट करेंगे इसी बारे में समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। चंद मिनटों की बारिश ने पूरे शहर में कलई खोल दी है उन दावों की कि अर्बन फ्लडिंग नहीं होगी, पानी कहीं जमा नहीं होगा। नाज़िमाबाद सरशाह मोहम्मद सुलेमान रोड पर यह मोहसिन भोपाली अंडरपास की सूरत हाल है। कैमरामैन शाहिद बलोच आपको दिखा रहे हैं। ये वो ट्रैक है जो लियाकताबाद से नाज़िमाबाद हबीब बैंक साइड की तरफ जाता है।
मुतअद्दिद गाड़ियाँ फंस रही हैं। अपनी मदद आप के तहत लोग यहाँ से अपनी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो या मोटरसाइकिल सवार हो, हिचकोले खाते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। और यही सूरत हाल उस ट्रैक की भी है जो नाज़ाबाद से होकर लियाकताबाद की तरफ जा रहा है। यहाँ पर भी एक बड़ा हैवी ट्रक वो ख़राब है, छोटी गाड़ी वो फंस गई है, वो ख़राब हो गई है। ये वो सूरत हाल है। दोनों साइड पे पानी अब भी मौजूद है। डी वाटरिंग की जाने का दावा किया जा रहा है, चोकिंग पॉइंट्स की निशानदेही की गई है, लेकिन बाज़ इलाके अब भी ऐसे हैं जहां पर गुजरने वाले लोग शदीद दुश्वारियों का शिकार हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया खुर्शीद। कराची में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद हुसैनाबाद में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक हो गया। राहिल को कुछ ही देर बाद पैदा होने वाले बेटे की शक्ल देखने का मौका न दिया। ये जनाजा है उस नौजवान का जो अपनी पहली औलाद की विलादत से पहले अस्पताल में पहुंचना चाहता था, मगर इस खंबे से पानी में आने वाले करंट ने राहिल को अस्पताल तक पहुंचने का मौका ही नहीं दिया। राहिल ने हुसैनाबाद के उसी मुकाम पर तड़प कर दम तोड़ा और कुछ देर बाद ही थोड़े फासले पर राहिल के बच्चे की विलादत हुई। सुबह अपनी बीवी को हॉस्पिटल में छोड़ के काम पे गया है तो सबको खुशियाँ बता रहा था कि यार मेरे घर पे औलाद होने वाला है। वो बेचारा रात को जब बारिश हुई है 9:30 बजे के टाइम पे, वो बेचारा जाते हुए वहीं लुपट गया। उसकी मौत जो हुई है ना, 1 घंटे के बाद इसकी विलादत हुई है इसके बेटे की। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि पानी में करंट होने की वजह से उन्होंने करीब जाने की हिम्मत ही नहीं की। यहाँ हुआ है, हम लोग इधर बैठे हुए थे आगे, अब पानी में कैसे आ सकते हैं। राहिल के लवाहिकीन का कहना है कि वो इस मामले पर के इलेक्ट्रिक समेत किसी इदारे के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं चाहते। कैमरामैन शाहिद बलोच और अली मुशर्रफ के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। दादू में बारिश के बाद नदी नालों में शदीद तुग़यानी से मुतादिद गाँव ज़ेर आब आ गए। सैलाबी रेले से राब्ता सड़कों और जोही वाही बांधी पुल को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। मज़ीद बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे मलिक लियाकत। जी मलिक लियाकत, क्या सूरत हाल है बताइए। जी देखिए, पहाड़ी सिलसिलों और काछों में शदीद बारिशों के बाद नदी नालों में शदीद तुग़यानी आ गई है। गाज डैम में तुग़यानी की सतह 25 फुट तक पहुँच गई है, जबकि सैलाबी रेला जो है काछों में दाखिल हो गया है। सैकड़ों देहात का तहसील हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ता हो गया है। मुतअद्दिद देहात जो है ज़ेर आब आ गए हैं और मुतअद्दिद देहात पानी के घेरे में आ गए हैं। इलाका वासियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजाम जो है मंदिर आम पर से गायब है, जबकि रास्ता पुलों को भी शदीद नुकसान का अंदेशा है। जो ही वाई पानी पुल हिलने के लगी है, अभी भी गिर सकती है, जबकि दूसरी जानिब इंतजाम अपने घरों दफ्तरों तक महदूद हैं। किसी किस्म का काम शुरू अभी तक न किया जा सका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में पुराना बधला रोड के रिहायशी सीवरेज के पानी से बहुत परेशान है। इलाका मकीन ख्वाजा जुनैर इसी बारे में बता रहे हैं। मेरा नाम ख्वाजा जुनैर है और पिछले 1 माह से ऊपर हो गया है ये पानी यहाँ पे फुल भरा हुआ है। लिहाजा हमने वासा हुकाम से कई दफ़ा मुतअद्दिद बार कहा है कि इसको आगे मसला हल करें, लेकिन सवाए टाल मटोल के और कुछ भी नहीं किया। गलियाँ बिल्कुल तालाब का मंजर पेश कर रही हैं जी, और वासा हुकाम से कितनी दफ़ा कहा है लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। और गंदगी है, रास्ता बिल्कुल बंद है, गलियाँ तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और मेन रास्ता जो है वो 1 साल हो गया तकरीबन बंद पड़ा हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे MNA हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि ये वासा को यहाँ पे मुतला करें कि ये एक मोटर लगा कर गए हैं जो चलती कम है और बंद ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से गंदगी और उल्टा फैल रही है। हम ये वासा से गुजारिश करते हैं कि हमारा ये मसला हल करें। हमारी घरों की बुनियादें ख़राब हो रही हैं, या अगर खुदा न खास्ता गिर गई तो कौन जिम्मेवार होगा इस चीज़ का। हमने मुतअद्दिद बात कहा है कि ये रोड तो चलो बनवा दे, अब रोड क्या बनने थे, अब वासा का निज़ाम ही बर्बाद हो गया यहाँ पे। खुदारा मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस मसले पे फ़ौरन कोई हल करवाएं।
समा की खबर पर कार्रवाई। सुरजानी टाउन में स्कूल और अस्पताल की ज़मीन पर कब्जे में मुलव्वस KDA के एडिशनल डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली हफीज़, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, सुरजानी टाउन में सेक्टर 5C के रिफाई प्लॉट SC1 पर कब्जा करके गैर कानूनी तामीरात मकानात बनाए जा रहे थे। समा ने रिपोर्ट किया, जिसके बाद इंक्वायरी शुरू हुई। इंक्वायरी में जो है बताया गया कि एडिशनल डायरेक्टर आरिफ रजा जो KDA के ऑफिसर हैं, वो खुद इस कब्जे में और गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस हैं। जिसके बाद अब उनको DG KDA के हुक्म के बाद जो है उनको आरिफ रजा को मुअत्तल कर दिया गया है। जो हमारी बात हुई है एक्शन स्कीम 41 मौसम नजर से, उनका कहना है कि मुकम्मल इंक्वायरी की गई थी, लैंड माफी की सरपरस्ती कर रहे थे आरिफ रजा, इसकी बुनियाद पर उनको मुअत्तल किया गया है। अगर बात कर लें स्कूलों और जमीनों की, जमीन पर जो है सुरजानी टाउन में कब्जे किए जा रहे थे, काफी शिकायतें आ रही थी। अब बाकायदा KDA इंतजामी जानिब से एक्शन नजर आया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। खबर रिपोर्ट हुई हरीपुर से, जहां बैंक डकैती हो गई। मुल्जिमान जाते जाते CCTV का रिकॉर्ड भी साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक हरीपुर के बैंक में 4 मुल्जिमान दाखिल हुए, हालात का जायजा लिया और फिर अमले को यरगमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी। 75 लाख रुपए से ज्यादा रकम लूटी गई और वो फरार हो गए। मुल्जिमान जाते जाते CCTV कैमरे का रिकॉर्ड भी साथ ले गए। पुलिस ने इस वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर है कि सैमसंग के मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में तैयार होंगे। लकी ग्रुप के साथ मुआहिदा कर लिया गया है। सैमसंग और लकी ग्रुप मुश्तरका मंसूबे के तहत पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन तैयार करेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि ये यूनिट दिसंबर 2021 तक पैदावार का आगाज़ कर देगा। ICC ने T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप्स का ऐलान कर दिया। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल हैं। ईद कुर्बान करीब आ रही है। लोग कुर्बानी के लिए अच्छे से अच्छे जानवर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में मुल्क के सबसे महंगे बकरों की फार्मिंग की जा रही है। ये बकरे कौन से हैं, जानते हैं समा के नुमाइंदे रेहान अहमद से। नशीले नैन, गुलाबी मुखड़ा, चिट्टी सफेद खाल और मस्तानी चाल। गजलों के महबूब जैसी खूबियां रखने वाले ये बकरे पाकिस्तान के सबसे महंगे बकरे यानी गुलाबी बकरे हैं। जिनकी कीमत 10 लाख तक भी होती है। इसी वजह से इन गुलाबी बकरों को पाकिस्तान में बकरों की फार्मिंग का सबसे कामयाब और मुनाफा बख्श काम समझा जाता है। गुलाबी नस्ल के बकरे सिंध के जिला नौशेरो फिरोज में सबसे ज्यादा होते हैं, जहां कई साल पहले राजनपुरी बकरे और कामोरी बकरी की मैटिंग की गई। 2 आला नस्ल के बकरों के मिलाप की वजह से गुलाबी बकरों में दोनों की खूबियां यकजा हो गई हैं। सिर्फ खाल ही नहीं, इनके सींग और खुर तक सफेद होते हैं। इनके लंबे कानों को हाथों में थामे तो गुलाबी रंग बहुत नुमायां होता है। गर्दन की झालर भी इन्हें दीगर बकरों से मुमताज करती है। कराची के इलाके लांडी में गुलाबी बकरों की फार्मिंग करने वाले मंसूर का कहना है कि ज्यादातर लोगों को गुलाबी और आम बकरों का फर्क पता नहीं होता। बकरा या बकरी अगर आप लेते हैं तो 20,000 की भी मिल जाती है नॉर्मल, लेकिन वो लोगों की नज़र में गुलाबी वो नहीं है। वो एक नाम का शौक़ है। गुलाबी जो है वो लाख रुपए से बच्चा स्टार्ट होता है और 10 लाख रुपए तक भी चला जाता है। गुलाबी बकरे की निशानी ये है कि उसके सींग सफ़ेद होंगे, खुर सफ़ेद होंगे और चमड़ी जो है उसकी पूरी पिंक होगी और झालर उसकी बड़ी होगी, नाक उसकी पिंक है, कान उसके पिंक है। खूबसूरती में तो
गुलाबी बकरों का कोई मुकाबिल है ही नहीं, मगर इनका कद और वजन भी सबसे ज्यादा होता है। गुलाबी बकरों की इस कदर कीमत की एक वजह यह भी है कि इन बकरों में से आम बकरों की निस्बत ज्यादा गोश्त निकलता है, इसीलिए किसान बड़े शौक से इन बकरों को अपने घरों पे पालते हैं। इसके अलावा अपनी खूबसूरती की वजह से ये बकरे बाज़ औक़ात चिड़ियाघरों की जीनत भी बनते हैं। गुलाबी बकरे घर में भी पाले जाते हैं। इनकी खुराक को पलड़ा कहा जाता है। इन बकरों को खजूर भी खिलाई जाती है। इसके अलावा बबूल की फली भी इन बकरों की खुराक में शामिल है। कराची में इन बकरों को मिक्स दाना खिलाया जाता है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।